तो चलिए जानते हैं अर्थमेटिक मीन के बारे में, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इजी एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक मीन जो है वो सबसे कॉमन मेथड है ग्रुप डाटा से एवरेज निकालने का। द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ अ ग्रुप ऑफ डाटा इज द अर्थमेटिक मीन और द मीन। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए करते हैं एक एग्जाम्पल से। Two vessels contain 20 liter and 60 liter of milk respectively. What is the amount that each vessel would have if both share the milk equally? अब अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो इसका सीधा मतलब है कि हमें अर्थमेटिक मीन के बारे में पूछ रहे हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेसल, दैट इज 20 प्लस 60, which is equal to 80 and divided by number of vessel, that is 2. तो answer will be 40 liter, है ना। तो each vessel would have 40 liter of milk and this is called arithmetic mean. Students, the average or arithmetic mean or simply mean is defined as sum of all observation divided by number of observation. इसी फॉर्मूले से सभी अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आते हैं रेंज पर। क्या होता है रेंज, देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द स्प्रेड ऑफ ऑब्जर्वेशन। दिस कैन बी फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिंग द लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन। We call the result the range of the observation. चलिए और अच्छे से समझने के लिए करते हैं एक एग्जाम्पल से। The ages in years of 10 teachers of our schools are 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38 and 40. तो सबसे पहले क्या करेंगे, अरेंजिंग द एजेस इन द असेंडिंग ऑर्डर। Now we get 23, 26, 28, 32, 33, 35, 38, 40, 41, 54. We find that the ages of the oldest teacher is 54 years and the ages of the youngest teacher is 23 years. Range of the ages of the teachers is equal to 54 minus 23 years which is equal to 31 years. यही है रेंज। ऐसे ही फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, तो आ जाएगा रेंज। चलिए एक स्टेप ऊपर चलते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था, मीन इज नॉट द only measure of central tendency or the only form of representative value for different requirements from a data. Other measures of central tendency are used. तो करते हैं मोड। मोड एक अलग और नया मेथड है एवरेज निकालने का। क्या होता है मोड, समझते हैं एक एग्जाम्पल से। एक रेडीमेड ड्रेस की शॉप के ऑनर ने ये ऑब्जर्व किया, द मोस्ट पॉपुलर साइज ऑफ ड्रेस आई सेल इज द साइज 90 सेंटीमीटर। ऑब्जर्व दैट हियर ऑल्सो द ओनर इज कंसर्न अबाउट द नंबर ऑफ शर्ट ऑफ डिफरेंट साइजेस सोल्ड। ही इज हाउएवर लुकिंग एट द शर्ट साइज दैट इज सोल्ड द मोस्ट. This is another representative value for the data. The highest occurring event is the sale of size 90 centimeter. This representative value is called the mode of the data. तो क्या होगा, the mode of the set of a observation is the observation that occurs most often. मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आया है वही मोड है। देखते हैं एक एग्जाम्पल आपकी बुक का। Find the mode of the given set of numbers 1, 1, 2, 4, 3, 2, 1, 2, 2, 4. तो अब क्या करेंगे, arranging the numbers with same values together. Now we get 1, 1, 1
2 2 2 2 3 4 4। अब सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है बताइए? यस, बिल्कुल सही, नंबर 2 इज अकर 4 टाइम्स। तो मोड ऑफ दिस डाटा इज 2 बिकॉज इट अकर्स मोर फ्रिक्वेंटली देन अदर ऑब्जर्वेशंस। तो ये तो बात हो गई स्मॉल डाटा की। कम डाटा दिया हो तो नॉर्मली काउंट करके बताया जा सकता है, लेकिन अगर बात करें लार्ज डाटा की तो उसमें ऐसे नॉर्मली काउंट करना बहुत टफ हो जाता है। तो क्या करेंगे? इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज लार्ज इन सच केसेस वी टेबुलेट द डाटा। टेबुलेशन कैन बिगिन बाय पुटिंग टैली मार्क्स एंड फाइंडिंग द फ्रीक्वेंसी, जैसा आपने 6th में किया था, बहुत मजा आता था करने में, है ना? तो चलिए करते हैं एक एग्जाम्पल। फॉलोइंग द मार्जिन ऑफ अ विक्ट्री इन द फुटबॉल मैचेस ऑफ अ लीग 1-3-2 5-1-4-6 2-5 2-2-2 4-1-2-3 1-1-2-3 2-6 4-3-2-1-1 4-2-1 5-3-2-3-2-4-2-1-2। काफ़ी बड़ा है डाटा है, लेकिन हम अगर ध्यान से देखें तो हम जानेंगे कि जो डाटा हमें गिवन है वो 1 to 6 के बीच में है। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट अस पुट द डाटा इन अ टेबुलर फॉर्म। तो आपकी स्क्रीन पर एक टेबल आ रही है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। मार्जिन ऑफ विक्ट्री है 1, और अगर इसके टैली बार्स लगाएं तो कैसे होगा? अब टैली बार्स क्या होते हैं? जैसे कि काउंटिंग करने के लिए हम बार्स लगाते हैं। तो कैसे करते हैं बार्स को? 4 तक तो मतलब कि 4 तक तो सीधी लाइनें आती हैं, और 5th अगर काउंटिंग अगर 5th तक चली जाए तो हम उस 4 लाइंस को कट कर देते हैं। दैट मीन्स कि वो 5th हो गए, मतलब कि 5 हो गए। और अगर उससे भी आगे है तो फिर 4 तक करेंगे और फिर एक बार उसको कट कर देंगे तो वो 5 तक हो जाएगा। तो 5 5 10। अगर उससे भी ज़्यादा है तो फिर एक एक बार ऐसे ही लाइन लगाएंगे और 4 तक लगाने के बाद उसको कट कर देंगे तो फिर वो 5th हो जाएंगी, दैट मीन्स 15। और इसी तरह से आगे करते रहेंगे। जैसे आपकी स्क्रीन पर आप सब लोग देख पा रहे हैं, तो एक 1 कितनी बार है? 1 2 3। अब 5 के लिए लाइन काट देंगे। देन 6 7 8 9। तो एक कितनी बार आया? 9 टाइम्स। ऐसे ही सभी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आसान है। बाकी सारा आपकी स्क्रीन पर आ ही रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा, है ना? तो अगर हम इस टेबल को क्लोजली देखें तो वी कैन क्विकली से दैट 2 is the mode since 2 has occurred the highest number of time which is 14 times. इसलिए most of the matches have been won with a victory margin of 2 goals. तो आया सभी को समझ?